हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों, मैं शिवम आप सबका यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक पर हम लोग सवाल लगाने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊँ तो आप सबको मैं यहाँ पर चौथी क्लास में शायद मिल रहा हूँ। अगर इससे पहले हमने यहाँ पर 3 क्लास लिया है और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था। बाकी शेष की 2 क्लासों में हम लोगों ने सवालों को लगाया था और ये चौथी क्लास आ रही है आपके सामने। चौथी क्लास में हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंध में कुछ सवालों को लगाएंगे। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल मैंने 3 लिखा है। इसके बाद भी कुछ और सवाल लिखकर आपको यहाँ पे तरीकों को समझाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा और ट्रिक के हिसाब से सवाल को हल करना सिखाऊंगा। फिलहाल वीडियो में बिना देरी किए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखिएगा दोस्तों, सवाल लिखा गया है कि कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो वो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। पहले सवाल है यहाँ पे अभी की क्लास की और मैंने ऑप्शन में 10, 20, 15 और 30 लिखा है। जब भी अब जानकारी के लिए यही बताऊंगा कि जब भी क्या हो जाएगा गुने की बात आए, है ना, यहाँ पर ये धनराशि जो हो रहा है 5 साल में कुछ गुना हो जा रहा है तो कितने साल में कुछ और गुना हो जाएगा, ऐसे संबंध में ऐसे सवालें मिलेंगी। तो वहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर पहले आपको समय का मान दिया, इसको हम T1 कहने वाले हैं। दूसरी बार में जो हमको समय का मान निकाला उसको T2 कह के पुकारेंगे, ठीक है। आपको T2 का मान निकालना है। T2 = क्या हो जाता है, फॉर्मूला बना के सिखा रहा हूँ आपको यही इसी सवाल में। T2 का मतलब निकलने वाला समय होगा T2 T1 होगा। पहले समय का गुणा करेंगे, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे उसी टर्म का आप लोग आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर T2 का मान निकालने के लिए T1 में एक ऐसे टर्म से गुणा करते हैं जिसका मान इन्हीं दिए गए डेटा से ही हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पहले जो दिया पहले समय के अंतर्गत जितना भी गुना रहा होगा ना, उस गुना को आप देखिए, ये गुना कितना है 2 लिखा है। और फिर यहाँ किसी मतलब पूछे गए समय में ये कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। तो हमको ये जितना गुना इन फ्यूचर होने वाला है उस गुने का मान कितना 8 है। तो जो यहाँ पे हमारा पहला गुना क्या था, 2 था, दूसरा गुना 8 है। तो यहाँ पे जो दूसरा गुना है 8 को 2 के रूप में हम यहाँ पे 2 का मान क्या है, 2 जो भी होगा, यहाँ पे जो पहले साल का पहले शुरुआत में दिए गए मान का जो गुना है वो 2 गुना है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 2 के आधार के रूप में घातों में बदलेंगे। समझने का कीजिए प्रयास। यहाँ पर 8 को हम यहाँ पे घातों के रूप में लिखेंगे जिसका आधार क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ पहला गुना होगा जो कि 2 है, वो यहाँ पे 2 होगा। तो 8 क्या होगा, 2 की घात क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 8 का मतलब 2 की घात 3 होगा। यहाँ पर जो 3 का मान होगा, जो भी घात का मान आएगा वहाँ इससे हम गुणा करते हैं, यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। T1 का मान कितना, समय का मान आपके पास 5 वर्ष था और यहाँ पे जो घात का मान आया है, घातांक का मान कितना 3 है। 5 ने कितना हो जाएगा, 15 वर्ष बाद क्या होगा, ये 8 गुना होगा। ये सवाल रहेगी। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर कितना गुना हो रहा था, 8 गुना हो रहा था। 8 को हम दिए गए गुना के आधार के रूप में व्यक्त करेंगे। दिया गया गुना 2 था तो 8 को 2 के आधार के रूप में 2 की घात 3 कह सकते हैं। यहाँ पे जो पावर 3 आया है, 3 का यहाँ पर पिछले समय से गुणा कर देंगे जो कि कितना ले पाएगा, 15 दे पाएगा। 15 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये लगती है सवाल इसमें। अगर आगे देखें तो आगे इस टाइप के सवाल फिर से एक और लिखा मैंने, इसमें भी लगा के दिखाता हूँ और फिर देखेंगे, तब आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कोई धनराशि है, धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। और एक बात और बताएंगे आपको कि ये सवाल केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होती है। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ केवल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए समझिएगा। अगर कोई और ब्याज होगा, अगर आपको साधारण ब्याज मिलेगा तो वहाँ पे हल्का सा बदलाव होगा। फिलहाल उसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कोई धनराशि है 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। यहाँ पर क्या निकालना है, कितने वर्षों में 27 गुना होगी। कितना वर्ष मतलब T2 का मान निकालना है। किससे गुणा करेंगे, T1 से गुणा करेंगे। किसमें, अब देखिएगा यहाँ पे कितना गुना हो गई थी, 3 गुना हो गई थी, 27 गुना होना है। हुआ था 3 गुना, 27 गुना होना है। 27 को 3 के घात के रूप में लिखेंगे। 27 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की घात 3, 3 3 होती है 27, 3 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे घात का मान कितना 3 है तो T2 में 3 से गुणा कर देंगे। T2 का मान आपके पास कितना था, 4 था। 4 गुणा में कितना होगा, 3 होगा।
4 तिया 12 जो आएगा वही 12 वर्ष होगा, आपका राइट आंसर होगा। ये लगती है सवाल। अगर अभी तक थोड़ा बहुत अगर डाउटफुल हो तो आप इस सवाल को देखेंगे लास्ट वाली को, इसमें जरूर कुछ ना कुछ क्लियरिटी आ जाएगी आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ कैसे लगेगा, एक धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो मूल राशि की 9 गुना कितने साल में होगी। अब देखिएगा यहाँ पे T2 का मान निकालना है, यहाँ पे कितने साल में मतलब दूसरे समय का मान निकालना है। दूसरा समय बराबर क्या होगा, पहला समय T1 इंटू में क्या होगा, यहाँ पे जो कितना गुना था सवाल में, पहला सवाल दिया गया मान में 3 गुना था, यहाँ पे 3 वर्ष में 3 गुना हो पा रहा है, तो यहाँ 3 गुना से 9 गुना होने के केस में क्या होगा, 3 की कितनी घात बनेगी 9, 3 की घात 2 बनेगी 9, है ना। 9 का मतलब 3 घात 2 होगा। यहाँ पे पावर कितना आ गया है 2, यहाँ पे जो यहाँ पे घात होगा 2, उसी का T2 से गुणा कर देंगे। T2 का मान कितना आ जाएगा, T1 से गुणा करेंगे ना, उसी का T1 से गुणा करेंगे। T2 का मान कितना आ जाएगा, T2 का मान होगा समय का मान 3 वर्ष था, 3 गुणा 2 बराबर आएगा 6 वर्ष, तो 6 वर्ष आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये लगती है सवाल। सवालों को कुछ ऐसे करेंगे। अभी एक आध दो और लाता हूँ सवाल, जिससे आपको कुछ ज़्यादा एक क्लियरिटी आ जाए और आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी कर सको। फिलहाल इसको इरेज करके मैं आपके लिए सवाल लिखकर ला रहा हूँ, इसी गुने पर आधारित सवाल। ठीक है, अब बस जस्ट कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, इसको इरेज कर दें और फिर आपके लिए नए सवाल लिखते हैं। इसी गुने पर आधारित सवाल होगी वो। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि एक कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर, जो क्वेश्चन होगा लिख रहा हूँ यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर कोई निवेश किया जा रहा है, कोई धनराशि है, जैसा भी भाषा लिखा हो सब सही होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पर निवेशित एक धनराशि, निवेशित एक धनराशि क्या हो जा रहा है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है ना, 2 गुना हो जाती है। इतनी बात कही गई है। और फिर आगे पूछ रहे हैं, आगे यहाँ पे बात यह पूछी जा रही है कि ये इस सवाल में पूछेंगे कि तब वह फिर मूल राशि की 8 गुना कितने समय में होगी। यहाँ पे आगे पूछा गया है कि वह मूल राशि की, तो वह मूल राशि की 8 गुना कितने वर्षों में होगी। ये आ रही सवाल। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं सवाल लगा के दिखाने वाला हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन की। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में लिखा क्या गया है कि कोई यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि है, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। इस पे आपको काम करना है। फिलहाल लगाए सवाल, तो यहाँ पर देखिएगा T2 मतलब दूसरे समय, दूसरी स्थिति का समय निकालना है। T2 का मान निकालेंगे, T1 से गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। पहले आपको आपका जो राशि था कितना गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, तो यहाँ पे कितना गुना होना है, 8 गुना होना है। 8 गुने को यहाँ 2 के आधार पर आपको प्रसार करना होगा, मतलब यहाँ पे घातांक के रूप में व्यक्त करना होगा। तो 8 जो होगा 2 का पावर 3 के रूप में लिखा सकता है ना। 8 का जो मान होगा वो 2 का 3 हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पावर, जो यहाँ पे घात रहेगा, उसी घात का पहले समय से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे पहला समय था 5 था, और 5 गुणा 3 होगा, 5 से कितना आ जाएगा, 15 होगा। 15 आपके सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये तरीका होता है लगाने का सवालों का, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे जैसे भी होगी। तो यहाँ पे गुने पर आधारित सवाल ये थी। और यहाँ पे किसी भी बात पे अगर कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा हो, किसी और पे चर्चा कराना हो, तो आप कमेंट लिखिएगा। कमेंट में अगर आप जो भी बातें लिखते हैं उसका हम लोग अगली क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ कुछ नए टॉपिक पे सवाल।
नया टॉपिक होगा और नई सवालें होंगी, थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। और फिर इन जो नया टॉपिक होने वाला इसके फॉर्मूले पे मैंने पिछली क्लास का बात करें तो जो पहली क्लास थी इसकी, मतलब कि वो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूले का। उसी फॉर्मूले पर हम लोग यहाँ पे सवाल लगाने वाले हैं। तो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, अगर प्रश्न लिखने में जो टाइम लगता है आप यहाँ पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा तेजी कर सकते हैं, फिर आप अपनी स्पीड भी बढ़ा लिया कीजिए वीडियो का, क्योंकि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखने में तो कुछ ना कुछ सेकंड लगेगा ही ना। यहाँ पे फिर हो जाएगा, क्या होगा सवाल में, यदि कह रहे हैं कि किसी मूलधन पर क्या हो जा रहा है, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि क्रमानुसार, कितना कहा गया है, क्रमानुसार यहाँ पर पूर्ण हो रहा है 16,854 होगा, और दूसरा है 17,800, यहाँ पर दशमलव में कुछ मान लिखा गया है, 17,865 है, 17,865 दशमलव में 24 लिखा है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक करा, 865.24 है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं ब्याज दर क्या होगी, ये आपका प्रश्न है। और लगाते हैं यहाँ पे, ये रुपए में है ना, कुछ पैसा है। तो प्रश्न में लिखाया है कि यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली राशि का यहाँ पर जो मान मिल रहा है वो 16,854 है, और फिर यहाँ पर 17,800 यहाँ पर 65.24 लिखा गया है, तो ब्याज की दर निकालना है। आपको जानकारी के लिए बताऊं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज तो ठीक है, वो सब सही है, यहाँ पर मिश्रधन दिया गया होता है, 2 क्रमागत वर्ष का मिश्रधन दिया गया हो और हमको दर का मान निकालना हो, तो यहाँ पर ब्याज की दर निकालना हो, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले हम लोग काम करते हैं। उस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ब्याज की दर का जो फॉर्मूला होगा, ब्याज की दर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे, दर बराबर होता है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मिश्रधन का अंतर हो जाएगा ना, मिश्रधनों का अंतर होगा, गुणा में 100 होगा, पूरे का बटा होगा पहला मिश्रधन, ये होता फॉर्मूला। यहाँ पर इस फॉर्मूले पे हम चर्चा करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल को लगाकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर ब्याज की दर निकालना होगा हमको तो क्या लिखते हैं, मिश्रधनों का अंतर लिखेंगे, गुणा में 100 बटा में पहला मिश्रण करके लगाएंगे, तो आपके सवाल का जो भी होगा वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ सवाल, फिलहाल देखेंगे। तो यहाँ पे दर का जो मान निकलेगा, दर बराबर हो जाएगा मिश्रधन का अंतर में बड़े में से छोटा घटाएंगे, यहाँ पे 17,865 होगा, 0.24 लिखा जाएगा, माइनस में 16,854 होगा, और फिर घटाएंगे इसको, गुणा में 100 कर दीजिएगा और बटाएं पहला मिश्रधन मतलब 16,854 होगा, ठीक है। इसको हल करने पे कितना आएगा, अगर इसको मैं घटाऊँ तो कितना आ जाएगा, 0.24 तो रहेगा, और फिर 5 में से 4 घटेगा, 1 होगा, 6 का 5 होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 8 का 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 1 आ जाएगा।
बटा में गुणा में 100 था, यहाँ बगल में लगा देंगे, बटा में जो होगा 16,854 होगा। ठीक है, फिर से 100 से गुणा कर दीजिएगा, ये कितना बार जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 00 दशमलव खत्म हो जाएगा, आएगा 10, 11, 24 होगा, पूरे का बटा 16,854 होगा, जो भी आएगा दशमलव में मान आएगा। ठीक है, और अगर इसको काटें तो सिंप्लीफाई मैं करूँ, ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो सब मतलब होल नंबर में है, कितनी बार जाएगा वैसे अगर देखें तो, और 6 बार जा सकता है ना, 6 बार जा सकता है, मैं कर रहा हूँ चेक, तो 6 चौके 24 हो जाएगा अगर जाएगा तो, और फिर 6 पंचे 30 और 2 32 आएगा, 6 अठे 48, 49 50 51 होगा, 5 6 पंचे 30 और फिर 6 36 होगा, 36 5 41 होगा, 6 कम 6 4 10, पूरा कट जाएगा, पूछा सही लिखा गया है, तो मतलब कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो जो दर का मान आएगा वो कितना होगा, 6% होगा। तो इसका जो रेट आएगा वो हमारा क्या होगा, जो ब्याज की जो दर होगी वो आपका 6% आएगा। तो 6% सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऐसे हम लोग लगा के दिखा चुके हैं। तो अगर यहाँ पे एक बात बताऊँगा यही ना, अगर ये क्रमागत वर्ष का अगर हमको मिश्रधन पता होगा तो हम क्या लिखेंगे, दर का मान निकालने के लिए मिश्रधनों का अंतर गुणा में 100 बटा में पहला मिश्रण या फिर न्यूनतम वाला मिश्रण लगाएंगे, उससे हम सवाल को लगा सकते हैं। कोई भी इस टाइप के सवाल होगी उसकी बात कर लेंगे। मगर फिलहाल अगर क्या कह दिया जाए, अगर इनमें जो समय होगा, जो वर्ष होगा, वो क्रमागत ना होकर कोई और होगा, तभी क्या निकालेंगे, उसके लिए अलग तरीका है, मैं वो लगा के भी दिखाऊंगा अगले सवाल में। लेकिन फिलहाल इसी टाइप के एक और सवाल लेके आता हूँ, उसको देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे इरेज करते हैं पहले और फिर आगे सवाल मिलेगी आपको। वो प्रश्न ऐसा होगा कि लिखा है कि यदि किसी मूलधन पर लिख रहे हैं क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन पर यहाँ पर बात, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ फिर से दूसरे तीसरे वर्ष की बात की गई है। मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा पर दूसरे व तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली जो राशि होगी, क्रमशः वो दो राशि लिखी गई है ना, दो राशि को क्रमशः लगाएंगे, राशि क्रमशः कितना मान है, वो है यहाँ पर 34,300 कहें तो 34,992 लिखा गया है। ठीक है, इतना रुपया। वह दूसरा जो है आपके पास वो दिया हुआ है यहाँ पर कि 37,791.36 है। क्या 37,791.36 है, ये दशमलव में मान लिया गया, कोई तकलीफ नहीं इससे। ठीक है, इतना मान दिया गया है तो है ना, ये इतना है, तो ब्याज की दर निकालना है। ठीक है, दर का मान क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, दर का मान है आपको हल निकालना है। ये है हमारे सवाल। तो देखिए कैसे करेंगे, फिर से वही तो सवाल है ना, किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर यहाँ पे दूसरे व तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाली जो राशि है या फिर मतलब मिश्रधन है वो दिया गया है यहाँ पर, तो दर का मान निकालना है। तो ये अभी जस्ट पहले जैसे सवाल ही है। अगर हमारे पास समय जो हो जाए वो क्रमागत दिया जाए, 2 वर्ष लगातार हो, दूसरा तीसरा ना होकर चौथा पांचवा भी होता, तीसरा चौथा होता, छठा सातवां, कोई भी तो क्रमागत वर्ष होगा, उसके लिए हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे जो भी करने वाले हैं। तो जो ब्याज की दर होगी, दर का मान क्या होगा, दर बराबर होगा यहाँ पर मिश्रधन का अंतर। मिश्रधन का अंतर का मतलब लिख देंगे, मिश्रधन का अंतर, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मिश्रधनों का अंतर गुणा में 100 होगा, पूरे का बटा पहला मिश्रधन है ना, इतनी बात कर देंगे।
यहाँ पर आगे लगाएं तो आर का जो मान आएगा, इस धनों का अंतर क्या लिखेंगे, बड़े में छोटा घटाएंगे, कितना है 37,791.36 है, माइनस में यहाँ 34,992 लिखा गया है, गुणा में हो जाएगा 100, ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे, बटा में क्या होगा, छोटा वाला मान पहला मिश्रण जो होगा 34,992 लिखा गया है। तो आर का जो मान आएगा कितना सा होके आएगा, घटा दीजिएगा 36 बन जाएगा, ऐसे ही दशमलव लगा देंगे, यहाँ 11 में से 2 घटेगा तो 9 आएगा, और यहाँ बच्चा 8 होगा, है ना, यहाँ पे एक ले लेंगे उधार तो 8 बचेगा, 8 में से यहाँ पे 18 में से 9 घटेगा, 9 आएगा, यहाँ बचा 7 का मतलब यहाँ 6 बचा होगा, और 16 में से 9 ना, यहाँ 7 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचा 7 या 6 बचा है, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, इतना बचेगा, और फिर गुणा में 100 कर देंगे, पूरे का जो बटा होगा वो होगा 34,992 होगा। और आगे बढ़े तो आर का जो मान आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, और अच्छा एक बात ये भी तो है, 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, यहाँ पे 2,7,9,9,3,6 होगा, बटा में 34,992 होगा। आगे हल करके कितना लाएंगे, देखिए इसको भाग कीजिएगा, भाग मुझे लगता है कि 3 8 24, 8 बार जाएगा क्या, मैं चेक करता हूँ, 8 2 16 हो जाएगा, और फिर 8 9 72, 1 73, 7 आएगा, 8 9 72, और फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा ना, 79 होगा, 7 आएगा, और फिर 8 बार जाएगा तो 8 से 32, और 32 हो जाएगा, 32 और 7 होगा ना, यहाँ पे 39 हो जाएगा, और फिर 3 और 8 3 24 3 27, पूरी तरह से लगभग कट गया ना, तो इसका मतलब क्या है, 8 बार जाएगा, ये कट के 8 आएगा, तो आर का जो मान होगा 8 होगा, तो दर का मान क्या होगा 8% होगा, ये लगी यहाँ पर सवाल, ऐसे कुछ लगाएंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये एक तरीका है, एक ट्रिक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट तरीका है, इससे हम क्या कर सकते हैं, 2 क्रमागत वर्षों का मिश्रण प्राप्त होने पर दर का मान निकाल सकते हैं, इस तरीके से लगाएंगे, आराम से लग जाएगा। फिलहाल ये बड़े फॉर्मूले से मिलकर ही बना होता है, बेसिक वाले फॉर्मूले से, इसी से बनने वाला एक शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर हम लोग आगे आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नए टाइप का नया प्रश्न आपके सामने हाजिर है, देखिएगा कैसे लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया हो जा रहा है और 4 वर्ष में 5184 रुपया हो जाता है। तो पूछा है कि चक्र ब्याज की जो वार्षिक दर होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की जो वार्षिक दर होगी, उसको हमको निकालना है, ठीक है। फिलहाल इस सवाल को करेंगे सॉल्व, उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, फिलहाल यहाँ पे आज फिर से कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, ये तब की बात होगी, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर हमको मिश्रण दिया गया है, यहाँ दूसरा भी मिश्रण ही दिया गया है। ये दोनों अलग अलग समय है, ये समय ऐसे हैं जब क्रमागत ना होकर यहाँ भिन्न रूप में रहेंगे, अलग अलग रूप में रहेंगे, अलग यहाँ गैप में है ना, समय यहाँ से 2 है तो यहाँ अगर दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष की बात नहीं होकर चौथा वर्ष की बात की गई है, यहाँ समय में गैप दिया गया 1 वर्ष का। तो अगर ऐसे अंतराल के साथ समय आता है तो उस समय मिश्रण दिया होने पर हमको दर का मान निकालने का फॉर्मूला, फिर जो संबंध होता है वो कुछ इस प्रकार होगा, क्या होगा 1 प्लस में यहाँ पे आर का मतलब क्या होगा, दर लिख देते हैं वैसे फिलहाल हिंदी में, तो दर बटा में क्या होगा, यहाँ 100 हो जाएगा, और फिर पूरे यहाँ पे पूरे का जो होल पावर होगा वो समय का अंतर होता है, ध्यान समझेंगे, समय का अंतर, छोटा जरूर लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, उसको आप समझिएगा, शब्दों पे ध्यान देंगे, समय का अंतर होगा, बराबर में यहाँ पे होगा दूसरा मिश्रधन होगा, मिश्रधन मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात हो रही है, और बटा में क्या होगा, पहला मिश्रधन होगा, ठीक, ये बात होगा। तो हम काम करेंगे, इसको अगर संकेत में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस में R/100 होगा, होल पावर T2 माइनस T1 ना, समय का अंतर दूसरे में से पहला समय घटा दीजिएगा, इक्वल टू होगा, यहाँ पर A2 होगा दूसरा मिश्रण होगा, A1 क्या होगा, पहला मिश्रण होगा, ये लगेगी सवाल। तो ऐसे फॉर्मूले से हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा मैं रख रहा हूँ वैल्यू को, क्या होगा 1 प्लस में R का मतलब दर का मान निकालना है, बटा में 100 हो जाएगा, पूरे का जो पावर होगा T2 माइनस T1, दूसरे में से पहला समय घटाएंगे, 4 माइनस में 2 होगा, बराबर मान केवल रख रहा हूँ ना, A2 का मान होगा 5184 होगा, और फिर बटा में 3600 हो जाएगा, इतनी सी बात हुई, ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस में R/100 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा
4 में से 2 कटेगा 2 आएगा बराबर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, काटे तो क्या कटेगा, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर इसे काटा जाए तो 6 से कटेगा क्या, ऊपर मैं चेक करता हूँ। 6 से 36 से ही डायरेक्टली काटा जाए तो क्या हो सकता है पॉसिबल। 6 से काट कर दिखाते हैं। 6 से काट रहा हूँ मैं, 6 से 36 600 हो जाएगा। 6 से अंश में काटेंगे तो क्या होगा, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार जाएगा, या 3 38 होगा, 6 36, 6 चौका 24 हो जाएगा। इतना सा हुआ। एक बार और काटते हैं, 6 से कटेगा तो 100 बार जाएगा, और फिर 6 से अंश में काटेंगे, 6 कम 6 होगा, और 2 8 36, 6 चौका 24, और 6 चौका 24, 124 आ जाएगा। और अभी कुछ और होगा सिंप्लीफाई, ऐसे कि होगा 4 से, है ना। यहाँ पे 4 का 25 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 4 12 होगा, 2 4 से 24 36 आएगा, मतलब बनेगा 36/25। इतना सा करके छोटा सा मान बच के आ गया। यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, क्या वर्गमूल, स्क्वायर रूट, SQUAR स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने पे क्या होगा, बगल में लगा रहा हूँ, यहाँ 1 + r/100 हो जाएगा, और यहाँ का स्क्वायर गायब हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 36 का कितना होगा, 6 होगा, 25 का 5 होगा, इतना सा बना। अगर मैं यहाँ 1 को धर वो माइनस में हो जाएगा, r/100 हो जाएगा, = 6/5 माइनस में 1 होगा, r/100 कर दीजिएगा। मैं काफ़ी इसको शॉर्ट में लगा सकता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, बड़ा लगा रहा हूँ आपके लिए ही, क्योंकि आप समझ सको और आप अपने छोटी से छोटी समस्याओं को दूर कर सको। 6 कम 5 से कम 5 होगा, 6 में से 5 घटेगा, क्या होगा, 1/5 होगा। हर में 100 था, यहाँ 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ 100 होगा, 100/5 होगा। 5 से कटेगा 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 है, तो आर का जो मान आया कितना होगा, 20% आ गया। दर का मान क्या होगा, 20% होगा। ये लगी आपकी सवाल। यहाँ पर इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। आगे अगर दिखाऊं तो आपका यहाँ पे कोई राशि है 3 वर्ष में 13,3100 है, तथा 5 वर्ष में यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 16,1051 लिखा गया है ना। इतना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना। बिल्कुल यही सवाल, यही फॉर्मूला, यही तरीका, नंबर बदला हुआ है। ये आपके लिए क्या होने वाला है, होमवर्क होगा। आप क्या कीजिएगा, आप इसको यहाँ पर सवाल को लगाएंगे, तुरंत लगाने के बाद क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टैग करोगे और बताओगे किसका आंसर सही होने वाला है। और दूसरी बात बताऊँ तो इसका ऑप्शन मैं दे सकता हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन नीचे लिख रहा हूँ। ऑप्शन आप देखोगे, ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक, और थर्ड होगा, और फिर फोर्थ होगा। देखता हूँ बुक में क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन की बात यहाँ पे की गई हो तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ। यहाँ पे है 15% है, 12% है, 10% है, और फिर यहाँ पर 15 12 10 और फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे 9% लिखा गया है। ठीक है, इतना सा है आपके पास ऑप्शन, 15 12 10 और 9। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और वो ऑप्शन कौन सही होगा जो आप बताओगे, है ना, जो आप लगा के निकालोगे सवाल में, वो आपका आंसर सही होगा। फिलहाल ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट को इतने अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग को पढ़ने में हेल्पफुल होगा इस वीडियो, ज़रूर बात कह रहा हूँ मैं। और फिर आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, उनको भी कहिए कि वो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि यही 1 महीने का संघर्ष है जिसमें आप अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, और एक बेहतर रूप से आप अपना NSTI कॉलेज फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।